The question, this is the question from the standard 8 of the chapter area. If the length of a diagonal of a rhombus is 30 centimeter and its area is 240 square centimeter, then find its perimeter. हमें इस रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो हम पेरीमीटर किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है. जबकि एरिया गिवन है कि एरिया 240 स्क्वायर सेंटीमीटर है और इसका एक डायगोनल की लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है. एक डायगोनल 30 सेंटीमीटर का है और हमें एरिया गिवन है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो हम ये जानते हैं कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं. अब मसला ये है कि स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के स्क्वायर में चारों साइड भी इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होते हैं. रोम्बस में पर्टिकुलरली हम साइड की बात करते हैं. चारों साइड इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, इसको इक्वल ही बोलेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में फिर पैरेलल की कंडीशन आ जाती है. तो इसके ये यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये जो है ये रोम्बस है, हमने कंसीडर किए. तो आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर quadrilateral ABCD. This quadrilateral is rhombus. Is rhombus. अब ये रोम्बस है और AC और BD इसके डायगोनल है. एंड AC, BD are diagonal of this rhombus. और क्वेश्चन में हमें ये पता है कि एक डायगोनल 30 सेंटीमीटर का है. तो हम कंसीडर करते हैं कि लेट AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. ये जो वर्टिकली डायगोनल है रोम्बस का ABCD का, AC ये 30 सेंटीमीटर का, ये हमने कंसीडर किया. और क्या गिवन है? गिवन ये है कि एरिया ऑफ रोम्बस, गिवन एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 240 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसका एरिया 240 स्क्वायर सेंटीमीटर. अभी तक हमने जो गिवन है वो लिखे. फाइंड आउट करना है हमें पेरीमीटर, मतलब बाउंड्री फाइंड आउट करनी है. सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज पेरीमीटर. तो यहाँ पे ABCD की बाउंड्री, ABCD का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो हम ये जानते हैं कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं एक दूसरे के. तो अगर हमें चारों में से किसी एक साइड का पता चल गया तो हम चारों साइड फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस का जो गिवन है उसका इस्तेमाल करते हुए सेकंड डायगोनल दैट इज BD फाइंड आउट करेंगे. तो वी नो दैट द एरिया ऑफ रोम्बस, फॉर्मूला क्या है रोम्बस के एरिया का? तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल. इसके डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ रहता है वो एरिया, उसका एरिया रहता है रोम्बस का. तो एरिया ऑफ हाफ ऑफ AC इंटू BD, AC और BD का हाफ. और हमने AC कंसीडर किए कि AC 30 सेंटीमीटर है, तो हाफ ऑफ 30 सेंटीमीटर इंटू BD मालूम करना है, BD एज इट इज लिखेंगे. नेक्स्ट, और एरिया ऑफ रोम्बस हमको क्वेश्चन में गिवन है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो वो भी लिख देंगे 240 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहाँ पे देखो 2 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 का आधा, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30. अब यहाँ पे 15 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में होगा वो, तो अपने को आंसर में मिलेगा 240 अपॉन 15 इज इक्वल टू BD. अब इसको हम सिंप्लीफाई कैंसिल आउट कर सकते हैं. 15 1 जा 15, तो ऊपर भी 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 ज्यादा हो जाएगा. 24 को कैंसिल करना है तो 15 1 जा 15, 9 बचे 90. 0 लगे साथ में 90 बना, तो 15 6 जा 90, 15 6 के 90, 15 6 जा 90. तो BD हमको मिला 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर का अपने को BD मिला. यहाँ पे AC पता है हमको 30 सेंटीमीटर का है, क्वेश्चन में गिवन है. BD हमने फाइंड आउट कर लिए कि ये
16 सेंटीमीटर का है, तो रोम्बस की सबसे मेन प्रॉपर्टी एक ये होती है कि इस डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग ईच अदर, यानी इसके जो डायगोनल है AC और BD ये एक दूसरे को मसावी तौर पर तकसीम करते हैं और इसमें बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो अब क्योंकि ये AC मसावी तौर पे एक दूसरे को तकसीम कर रहे हैं BD के, तो जितना AC है AM कितना रहेगा, उसका आधा रहेगा, और BD है तो BM कितना रहेगा, उसका आधा रहेगा। तो मतलब क्या रहेगा, सिंस डायगोनल of ABCD, rhombus ABCD are perpendicular bisector of each other, therefore BM क्या रहेगा, BM रहेगा हाफ ऑफ BD रहेगा। सिमिलरली AM क्या रहेगा, हाफ ऑफ AC, AM रहेगा हाफ ऑफ AC। अब BD की वैल्यू पता है हमें, BD की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, तो हाफ ऑफ 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 8। BM है 8 सेंटीमीटर हमको मिला, BM 8 सेंटीमीटर, और AC हाफ ऑफ AC, हाफ की AC कितना है, AC 30 सेंटीमीटर हमने कंसीडर करके चले थे, 30 सेंटीमीटर का आधा मतलब 15 सेंटीमीटर, तो AM अपने को मिला 15 सेंटीमीटर। डायरेक्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि AC 30 है तो AM रहेगा 15, आधा। BD 16 है तो BM रहेगा 8, उसका आधा। तो हमें AM मिला 15 सेंटीमीटर, BM मिला 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, इधर AM 15 सेंटीमीटर मिला, BM मिला आधा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा क्योंकि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर इन रोम्बस, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा। अब मुझे AB मिल सकता है, यस सर, कैसा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AMB पर ही फोकस करना है हमको, AMB पर, ये ट्रायंगल पर, ये वाले हिस्से पर ही फोकस करना है हमको। इसमें एक साइड 15 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर की है। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, ठीक है। AM क्या है, 8 15 है, AM 15 स्क्वायर प्लस MB कितना है, BM कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 289, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 289 किसका स्क्वायर है, 70, हाँ, तो AB क्या मिलेगा फिर अपने को, 70। अब मुझे आप ये बताओ कि AB अपने को ये जो एक साइड है वो 17 सेंटीमीटर की 17 सेंटीमीटर की मिली, तो BC कितना रहेगा, वो भी 17 रहेगा, CD कितना रहेगा, 17, अगेन AD कितना रहेगा, 17, बट बिकॉज इट्स ऑल साइड ऑफ इन अ रोम्बस आर इक्वल, यहाँ पे सभी साइड इक्वल रहते हैं रोम्बस के अंदर, तो एक 17 का है तो सारे 17 के रहेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर में हम बाउंड्री मालूम करते हैं, सभी साइड का एडिशन, सभी साइड का सम। तो अगर एक साइड 17 की है तो चार साइड कितने की रहेगी, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते सिंपली, ठीक है। तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 into side, 4 into
साइड, और साइड कितनी है 4 into 17 and that is equal to what 68 17 4 जा 68 68 सेंटीमीटर. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. हमें पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना था, तो हमने और गिवन था एरिया और एक डायगोनल, तो हमने सेकेंड डायगोनल फाइंड आउट करे पहले, फिर उससे उसकी प्रॉपर्टी रोम्बस की प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग ऑफ ईच अदर की प्रॉपर्टी का यूज किया अपन ने, और उससे अपन ने फाइंड आउट एक ट्रायंगल को फोकस किए पाइथागोरस थ्योरम से एक साइड मिली, एक साइड से हम चारों साइड फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज द आंसर.